वेलकम टू यू सुनील क्लासेस। आई एम सुनील कुमार। हाँ बच्चों, तो आज हम लोग हैं जो स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 14 से पढ़ना है। उसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट मैंने सेलेक्ट किया है क्वेश्चन, उसके बारे में बताऊंगा। और इसी तरह के जितना भी और मोर प्रैक्टिस तुम कर सकते हो, है ना। तो मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन मैं जो बताऊंगा उसी तरह का और भी तुम है जो घर में अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इस तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। जो मैं बताऊंगा, मैं जो बता रहा हूँ वो ये ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा। मतलब बनाने का तरीका इसी तरह के ही रहेगा, और आपका क्वेश्चन कुछ भी रहे लेकिन बनाना है इसी तरह से। तो उसके पहले कुछ हम लोग को जानेंगे किस मेथड से मीन निकाला जाता है। सबसे पहले मीन के बारे में तुम लोग का एग्जाम में आता है, मीन निकालिए या एवरेज निकालिए, ऐसा कर देता है। एवरेज बोले या मीन बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। तो इसका 3 मेथड से हम लोग निकालना है। तो एक को डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, और दूसरे को एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, और तीसरा को कहते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। ये हमारा है जो है ये तो हमारा तीसरा जो है स्टेप डिविएशन मेथड है। तो ये मेथड जो है अभी का सिलेबस के अनुसार जो है कोरोना वायरस के कारण ये है जो हमारा है जो डिलीट कर दिया गया। लेकिन मेथड जानने से कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी मेथड बनाइए, एग्ज़ाम में आपको बना करके दिखाना है। और ये मेथड से आपको एग्ज़ाम में नहीं बनाने के लिए आएगा, इसीलिए सिर्फ आपको 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, यही 2 मेथड का यूज़ करना है। तो सबसे पहले मीन क्या है, तो मीन है जो देख रहे हैं, इसका क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये हमारा फॉर्मूला है। एफ आई क्या है, तो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जितना दिया रहेगा उसको जोड़ देंगे। एक्स आई क्या है, तो एक्स आई जानते हो कि जितना भी हमारा दिया रहता है क्लास इंटरवल, तो उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों होता है। तो लोअर और अपर लिमिट को जोड़ दो और उसको 200 डिवाइड कर दो, वही हमारा निकल जाता है एक्स, और उसका टोटल जब निकालेंगे वही हो गया एक्स आई। समझ गया नहीं, उसको क्लास वर्ग कहते हैं, है ना, या मार्क, क्लास मार्क भी बोल सकते हैं। दूसरा मेथड है ये एज्यूम्ड मेथड, इसको कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम मतलब होता है इसमें ये जो है अपने मन से मानते हैं, इसमें कुछ दिया नहीं रहता है कहाँ से लेना है या कुछ को ऐसा मेथड नहीं है, लेकिन ये हम कहीं से भी ले लेंगे। तो कब लेंगे, कहाँ से लेंगे, वो हम आपको जब एक बताएंगे उस समय समझ में आ जाए। और सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई के बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें आया नया वर्ड एक डी आई क्या है, तो जो डी हमारा क्लास ऑफ वर्ग जो रहता है वो उसमें से हम ए को घटाएंगे। ए क्या है, ए जो है एज्यूम्ड, कोई भी हम है जो क्लास वर्ग में से उसको ले लेंगे, वो एक्स आई का ही रहेगा, उसमें से किसी को एक सेलेक्ट करेंगे। मैं अभी जब एग्जाम्पल बताऊंगा तो उसमें देखना। तीसरा है यही है स्टेप डिविएशन मेथड, ये तीसरा, इसका फार्मूला यही है। तो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो यू आई क्या है, तो ये जो है ना इसको डिवाइड कर दीजिए एच से, यानी इसी को डिवाइड कर देंगे एच से डी आई को, तो वही हो गया हमारा है ना यू आई, उससे जो निकलेगा यू आई। और हर जो है क्लास इंटरवल में डिवाइड करते जाइए एच से और उसको लिखते जाइए। मैं एक एक करके समझाऊंगा अभी, वो तुम्हारा समझ में आ जाएगा। तो यदि आप लोग को ये समझ में आ गया है तो ठीक है, इस पर आधारित मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। और जो है ये इससे 3 तरह के ही क्वेश्चन बनता है। 3 तरह के क्वेश्चन जो बनता है, तीनों क्वेश्चन को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, और उसी से रिलेटेड जितना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है, और नहीं तो एडिशनल क्वेश्चन भी आपको बहुत सारा एडिशनल क्वेश्चन दे के रखा है, कोई नई बुक खरीद लीजिए, उसमें सभी दिया हुआ। बनाने का तरीका, मेरा कहने का मतलब ये कि बनाने का तरीका एक ही रहेगा, आप किसी भी मेथड से और जितना भी आप प्रैक्टिस करिएगा आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका एग्जाम्पल इस तरह के दिया है, इसका मीन निकालने बोला है, ये नीचे लिखे हुए है ना, फॉलोइंग डाटा दिया हुआ है ना। ये क्लास इंटरवल जो है 40 से 50, 50 से 60, 60 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, और इसका ये फ्रीक्वेंसी दिया है, इसी को हम लोग एफ आई भी बोलते हैं। उसके बाद क्लास है ना निकालिए, एक्स आई निकालिए, या नहीं तो इसी को बोलते हैं हम लोग है जो है ना मार्क, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक्स आई भी लिख करके छोड़ दीजिए। और दूसरा मेथड है एक डायरेक्ट मेथड से बनाइएगा तो इतना ही काफ़ी है। और यदि आप निकालना चाहते हैं एज्यूम्ड मेथड से तो आपको डी आई भी निकालना होगा,
तो डी आई कैसे निकलता है? डी आई निकालने के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला, क्या बताया था? तो एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई की निकालने के क्या है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड किया तो 40, अब 50 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 40 में 50 और जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 को आधा करेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इसमें 10-10 का डिफरेंस है, सब में 10 का डिफरेंस, तो इसमें क्या करिए 10 जोड़ते जाए, तो इसमें 45 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 55 में जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, 65 में 75 हो जाएगा, 85 हो जाएगा और 95 होगा। अब डी आई निकालने का क्या तरीका है, इसका फार्मूला क्या है? एक्स आई माइनस ए कहाँ से लेंगे? तो यहाँ पर लिखिए टेक आपको लेना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कैसे निकलता है ये, यही तो हमने बताने के लिए बताया था। तो जब इसमें देखिए इधर से काउंटिंग कीजिए, 1 नंबर में आता है, इधर से 1 2 3 4 5 6, ये 6 हुआ, यानी 6 क्लास इंटरवल है, तो 6 के आधा कितना होता है? 3 होता है। तो ये बीचों बीच में कौन आएगा? तो 2 गो आ रहा है, ये 60 से 70 भी आएगा और 70 से 80 भी आएगा, तो ये 2 गो आ जा रहा है। हमारा कहने का मतलब है, थोड़ा समझिए कि जैसे मैंने काउंटिंग किया 1 2 3 4 5, ये क्लास इंटरवल है, तो ये क्लास इंटरवल पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, तो इसको बीचे बीच में कौन आएगा? तो इधर 2 और ऊपर से भी ये 2, बीच में कौन आ गया? ये है। तो ये तो 5 रहने से ठीक बीच में आ रहा है, लेकिन यदि 6 हो गया तो क्या करेंगे? यानी इसमें काउंटिंग के तो 6 हो गया, तो नीचे से इधर जाइए 2, उधर से भी आइए 2, बच गया बीच में। तो ये 2 में से कोई भी हम ले सकते हैं, 2 में से ये 3 और 4 किसी को भी आप सेलेक्ट करें, वो आप पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसका नाम रखा है एज्यूम्ड मेथड। एज्यूम मेथड मतलब कि अपने से मानना है। तो इसमें देखिए काउंटिंग में क्या किया, 6 को आ गया, 6 आया, तो बीच में कौन आ गया? ये 60 से 70 और 70 से 80, ये दोनों आ रहा है। तो इसका मीन, इसका जो हम निकाला क्लास में एक्स आई जो निकाला, यानी क्लास वर्ग जो निकाला, जिसको हम लोग, इसका आया 65 भी वो आया और 75, 2 है, तो इसी में से 2 एक हमको सेलेक्ट करना है। तो आपका विचार है कौन सा सेलेक्ट करना है, तो उसी को ए मान लीजिए। ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 1 के बराबर किसी को भी लीजिए, या तो 65 लीजिए या तो 75, बीचों बीच में तो कोई नहीं आ रहा है, इसीलिए दोनों में से कोई, इसी दोनों में से कोई एक लेना है। तो मान लीजिए 1 के बराबर मैं 75 ले लिया। ओके, अब 75 जब ले लिया यहाँ, तो डी आई निकालने के लिए क्या करेंगे? इधर से हम रफ करेंगे, इधर रफ लिख दीजिए, रफ में करेंगे। डी आई निकालने के लिए हमने क्या करेगा? डी आई में एक्स आई, यानी ये हमारा एक्स आई हुआ, और ए तो हमेशा फिक्स हो गया, 75 ले लिया, यानी एक्स आई, यानी इधर हो गया एक्स आई माइनस 75। अब एक्स आई का वैल्यू यहाँ लेते जाइए, पुट करते जाइए, एक्स आई का पुट करते जाइए, 75 में घटाते जाइए। तो पहला है 45, ये 45 में 75 घटाइएगा, कितना आएगा? घटा करके कितना आएगा? 5 में 5 गया 0, और 4 में से 7 में से 4 गया 3, माइनस में आएगा, यहाँ लिखिए -30। फिर उसी तरह से 10-10 घटता जाएगा, इसमें भी घटाइएगा तो इसमें और 10 घटे, तो ये हो जाएगा 20, इसमें कितना आ जाएगा? 10, इसमें क्या आ जाएगा? 0, फिर कितना हो जाएगा? 10 बढ़ेगा, ये घटाइएगा तो 10, फिर इसमें बढ़ेगा 20 हो गया। ठीक है ना। अब हमारा जो फार्मूला एज्यूम्ड मेथड में था, उसमें हमने क्या फार्मूला पढ़ा था? मीन निकालने के लिए, मीन में निकालने के लिए हमने जो फार्मूला पढ़ा था, ये मीन को हम लोग एक्स डैश ऐसे बोलते हैं, इसका फार्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अब बटे सिग्मा एफ आई, यही है ना। अब देखिए इसमें सिग्मा एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने टेबल नहीं बनाया, इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग? एफ आई इंटू डी आई। एफ आई मतलब ये हुआ फ्रीक्वेंसी, और डी आई मतलब ये हुआ, तो 10 को 30 से गुना करेंगे, कितना हो गया? 3 को करेंगे तो 300, और इसमें माइनस है तो ये माइनस हो गया। 25 को करेंगे 2 से तो 25 दूनी 50, और एक 0 बैठा देंगे। 28 को 10 से करेंगे तो माइनस इतना हो जाएगा। 12 को 0 से करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। 10 को 10 से करेंगे 10 100 हो जाएगा, और 15 को 20 से करेंगे तो 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। अब इसको है जो जोड़ दीजिए, तो इसी को हम लोग सिग्मा एफ आई डी आई का, सिग्मा मतलब सम को जोड़िए,
तो ऐसे जोड़ने के लिए क्या तरीका है, माइनस वाला को एक साथ जोड़ लीजिए, प्लस वाला को एक साथ जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ करके जो आएगा यहीं पर आंसर। इसमें देखिए शून्य शून्य जोड़ेंगे तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा, फिर शून्य शून्य 8 है तो ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हुआ 5 2 7 और 7 और 3 10, ये माइनस में आया। अब इसको जोड़ेंगे, ये 300 और 100 400 हो गया, इसको मिला करके 400 हो गया। अब देखिए ये प्लस में आया, ये माइनस में तो घट जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस तो घटेगा, शून्य में घटाइए, कौन बड़ा इधर ऊपर है तो ये माइनस में ही आएगा। तो 80 का 80 हो जाएगा, 10 में 6 गया तो 4 गया तो 6 बच गया, यानी हमारा घट के आया -80, 680 हो गया। अब यहाँ पर हमने सब कुछ पुट कर दिया। अब यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दिए, ए का वैल्यू कितना टेक किए, ए का वैल्यू 75 है, प्लस सिग्मा FI का वैल्यू कितना आया -680 आया, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़िए, सिग्मा FI, इसका सिग्मा FI है, इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 7 और 8 8 7 15 15 5 15 5 कितना हो गया 20 के 0 हाथ में बच गया 2। तो इसको हम लोग जोड़ने से कितना आया 100 आया। अब 100 आ गया तो इसमें पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू पुट कर दिया, सिग्मा FI का वैल्यू पुट कर देंगे तो 100 आ गया। तो 100 जो रहा तो इसको डिवाइड करना तो आप लोग को बहुत आसान है। क्या तरीका है, जितना शून्य है उतना अंक के बाद इधर दशमलव बैठा दीजिए। ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस दो चिन्ह में से एक ही चिन्ह को रखेंगे, तो प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना है, जैसे शून्य है उतना अंक के बाद इधर दशमलव बैठा दिया, यानी 6.80। अब इसको घटा दीजिए, 75 में दशमलव नहीं है तो 75 में नहीं है तो 75 में घटाने के लिए क्या है, इसमें दशमलव पुट करके इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 0, ये 10 10 में 8 गया 8, इतना घटाए 14 814 इस 6, कितना हो गया टोटल 68.20। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया ना? यदि समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी न्यू हमारा व्यूअर है वो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा कभी, क्योंकि बच्चे लोग बोल रहे थे कि हमको जो इसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो इसलिए नोटिफिकेशन मिलने का यही है कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसका बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ठीक है ना। और अपने जितने भी दोस्तों को हैं उसको भी इसका शेयर करो, जिससे सबको इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो ये हमारा ये फर्स्ट जो एग्जाम्पल है ख़त्म हो गया। इसी तरह का यदि आपको बहुत सारा एग्जाम्पल आ सकता है, इसमें आप है जो क्लास जो है इंटरवल कोई भी कुछ भी दे सकता है, तो उसको बनाने का ये पूरा मेथड एक ही है, कुछ भी आपका रहेगा बना सकते हैं एक ही तरीक़ा से। इसको बाय हट कर लीजिए, इसी तरह से बनाना है, बनाने का और कोई दूसरा तरीका नहीं का। एक डायरेक्ट मेथड है उसका भी यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको जोड़ दीजिए, और डायरेक्ट मेथड वाला जो फार्मूला हमने बताया उसको आपने ऑलरेडी नोट कर लिया, उसको नोट करके और इस तरह से इसको बनाइए, वो मेथड से भी आप बना सकते हैं। अब एक दूसरा आता है, ये दो मेथड में से कोई भी मेथड, एडज्यूम्ड मेथड या डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड का मैंने फार्मूला बताया था, क्या बताया था, मीन बराबर क्या होता है, मीन बराबर होता है, ये हमने रफ के लिए बता रहा है इधर। इसका क्या बताया था, इसका होता है सिग्मा FI और XI बटे सिग्मा FI, यही है फार्मूला डायरेक्ट। इसका है दोनों को गुना करो और फिर इसी से डिवाइड कर दो, वही इसका पूरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए ये दूसरा जो मैंने एग्जांपल दे रहा है, इसमें कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग कर गया, कभी कभी 2 फ्रीक्वेंसी भी मिस कर जाता है। तो इस तरह से मीन में 3 तरह के ही क्वेश्चन बनता है। अब उसको है जो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ये 3 तरह का मैंने बता रहा हूँ। एक तो मैंने बता दिया डायरेक्ट ये खाली मीन निकालना रहेगा, दूसरा है जो फ्रीक्वेंसी इसमें मिस है, इसमें मैं एक फ्रीक्वेंसी मिस है उसका नहीं, यहाँ पर एक्स की जगह पर कुछ भी दे सकता है, F1 P Q D कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर मतलब कोई जो फ्रीक्वेंसी है एक मिस कर गया है, तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए बोल रहा है, इसीलिए बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का यहाँ पर कुछ नंबर होना चाहिए था, वो नंबर मिस कर गया। अब उसको निकालने के लिए आप है जो फार्मूला मैंने जो बताया उसी फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जितना भी फार्मूला बताया, 3 फार्मूला बताया, 3 में से 2 फार्मूला तो आप लोग बाय हार्ट कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में वही 2 फार्मूला आएगा, ठीक है ना। एक तो आपको डिलीट कर दिया है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, FI कहते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे XI। XI कैसे निकलता है,
बताए ना कि इसको जोड़ करके आधा कर दो, तो 20 को जोड़ेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 20 जोड़ेंगे तो हो गया 20, 20 का आधा 10 ही होगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और 20 तो हो गया 60, 60 का आधा कितना होगा 30, यानी 20 20 बढ़ता जा रहा है। और तो 20 20 इसमें जोड़ दीजिए, 50 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 में 20 जोड़ेंगे तो सॉरी 30 में 50 जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 50, 50 में फिर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, और 70 में फिर 20 जोड़ेंगे तो 90, और इसमें 90 में फिर जोड़ेंगे 20 तो हो जाएगा 110। आप लास्ट में इसको देख सकते हैं कि जोड़ेंगे तो कितना 100 और 120 यानी 220, 220 का आधा कितना हुआ 110। सिंपल। अब क्या करना है, अब जो है हम लोग का नेक्स्ट टेबल यही बनाना है यहाँ पर। तो इसमें किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और नहीं तो एज्यूम्ड मेथड तो जो आपको आसान लगे कर सकते हैं। एज्यूम्ड मेथड से बनाइएगा तो ये भी 1 2 3 4 5 6 आया, तो 6 आया तो 6 में से बीच में कोई भी आप ले सकते हैं फ्रीक्वेंसी, ये लीजिए यही लीजिए। इस मेथड जैसे ने मैं बताया उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया, इसलिए मेथड से मैं नहीं बताऊँगा। अब डायरेक्ट मेथड से मैं बता दूँ। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, यहाँ पर ये इसका है FI और XI। FI और XI को मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 को 10 से गुना करेंगे तो 10 बचे 50 हो जाएगा। 8 को 30 से करेंगे तो 8 दिया 24 पर 1 शून्य, फिर इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये तो 50 XI हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। तब 12 को 7 से करेंगे, 12 50 60 72 12 7 84, आई 9 7 63, 11 88 हो गया ना। अब इसको जोड़ करके इसको खाली एक्सेप्ट कीजिएगा क्योंकि इसमें x लगा हुआ है, बाकी सबको जोड़ दीजिएगा। तो इसको जोड़ करके कितना आएगा, ये हमने जोड़ लिया, जोड़ करके कितना आया, इतना आया। इसको अलग रखना है क्योंकि इसमें x लगा हुआ है, फिर इसको भी जोड़ लेंगे, कितना x + 40 आएगा। इसको पूरा जोड़ करके आप देखिए, x को इधर पहले लिख ले क्योंकि भूलेगा, जिससे जोड़ने समय इसको भी मत करना। इसको जो जोड़ करके बाकी जो है इधर लिख लिए। अब है जो हम लोग का फार्मूला का यूज़ करेंगे। बोलिए डायरेक्ट मेथड का फार्मूला बोलिए। मीन बराबर क्या होता है, मीन बराबर क्या होता है, मीन दिया हुआ है इसमें, मीन बराबर क्या होता है फार्मूला बोलिए। इसको होता है सिग्मा FI और XI बटे सिग्मा FI, यही होता है ना। मीन का वैल्यू यहाँ पर तो दिया हुआ है, मीन कितना है 62, इसका वैल्यू इधर बैठा है 62.8। इसका वैल्यू कितना आया, इधर लिखिए 2640 + 50x बटे ये कितना आया, इधर आया x + 40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ गया, हल्ला नहीं करो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.8 x + 40 प्लस कितना हो गया 2640 + 50x। अब इसको तोड़ दो, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 62.8x हो जाएगा, प्लस इसको 4 से गुना करो, एक शून्य पहले ही बैठा दो, और 4 से गुना करो, 8 चौको 32 के 2 हाथ में बचा 3, अच्छा 4 दूनी 8, अब 8 और 3 कितना हो गया, 11 के हाथ में 1, ठीक है ना, और 4 छः चौको 24 1 25, कितना अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद यहाँ पर हम दशमलव बैठा देंगे, यानी दशमलव या डायरेक्ट शून्य को हटा दे सकते हैं। ये कितना हो गया 26 40 और प्लस 50x। अब इसको 50 को इधर लाइए तो 62.8x में से इधर 50 घटेगा, ठीक है ना। और इसका ये देखिए कैटेगरी में आता है तो इसको एक तरफ रखिए, 26 40 में से ये इधर टपेगा तो क्या हो जाएगा, फिर इसका है जो माइनस हो जाएगा। अब ये घटा करके कितना आएगा, घटा करके बोलिए, x तो पहले ही लिख देंगे, 8 है, इधर दशमलव नहीं है तो इसलिए 8 तो ही जाएगा दशमलव। अब 2 में से 0 गया तो 2 ही आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1 आ गया। इसमें घटाएंगे, 0 में से नहीं जाएगा तो 1 पैसा लेगा, 10 10 में से 2 गया तो 8 बच गया, यहाँ बच गया कितना 3, 3 में से 1 गया तो 2, 26 में फिर जाएगा 25 जाएगा तो 1, 128, ठीक है, ये भी ठीक है। तो कितना हो गया हमारा x, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे x बराबर कितना हो गया तो 128 बटे 12.8। इसमें पॉइंट है हटा दीजिए, दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बदले 1
इसके बाद एक अंक है, एक शून्य हो जाता है, ये दोनों सेम में कट गया, कितना हो गया 10, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 10। यहाँ लिख दीजिए हैंड्स मिसिंग फ्रीक्वेंसी बराबर, यानी एक्स बराबर 10, ये आंसर हो गया। ओके, समझ में आ गया? यदि समझ में आया गया तो जो नया बच्चा है वो सब्सक्राइब करो और शुरू से अंत तक वीडियो देखना, कभी बीच में भागना मत, नहीं तो ये जो मैं बता रहा हूँ तुम लोग के लिए वो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। ये देखिए मेरा तीसरा एग्जाम्पल है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें देखिए 2 मिसिंग हो गया। मैंने पीछे वीडियो में पीछे मैं बता रहा था जब एग्जाम्पल, तो इसमें बताया था ना कि इसमें कभी कभी 2 मिसिंग रहता है, 2 फ्रीक्वेंसी मिस है और 3 नहीं आएगा। जब भी रहेगा तो 2 या 1 ही मिसिंग रहेगा, और नहीं तो फिर डायरेक्ट इसका पूरा दिया रहेगा, उसका मीन निकालने या एवरेज निकालने दे देगा। यानी 3 तरह के ही क्वेश्चन इससे बनता है। ये तीनों को मैंने जो बता दिया आप इसको नोट कर लो और डेली इसको आप सुबह उठो इसको देख लो, यही तो काम है। और उसके बाद इस तरह के यदि क्वेश्चन आएगा आपको तो मीन से रिलेटेड क्वेश्चन आप आराम से बना करके आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो क्या करना है इसमें, फिर वही चीज़ करना है। क्या गायब है इसमें, हमको निकालना पड़ेगा क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, और क्लास मार्क निकाल करके फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। 2 मेथड बताया है, ये जूम्ड मेथड और नहीं तो फिर है जो डायरेक्ट मेथड, किसी भी मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों मेथड में से किसी मेथड का यूज़ कीजिए और उसका वैल्यू निकालिए। तो पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने का क्या बोले, दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो 40 का आधा कितना हो गया 20, बस 20 हो गया। और सब में 20 का ही डिफरेंस है, 20 जोड़ दीजिए, और नहीं तो इसको जोड़िए 80 का आधा कितना होगा 40। ऐसे भी जोड़ते 20 40, और 40 फिर 20 जोड़िएगा तो 60, फिर 20 जोड़िएगा तो 80, फिर इसमें 20 जोड़िएगा तो 100 हो गया ना। तो इस तरह से हमने निकाल लिया इसको। अब क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी इसको हम लोग बोलेंगे ई फ्रीक्वेंसी जो है FI XI, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो FI XI, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 90 × 2 कर देंगे तो 9 दूनी 18, सीधे 180 कर दीजिए। इसको करेंगे गुना तो 40 से F1 ही हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो छोटी 18, 2 शून्य इसमें बैठाइए, इसमें भी 2 शून्य होगा, इसको गुना करेंगे तो 80 F2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो कितना होगा 40, और इस पर 2 शून्य हो गया। जोड़ेंगे, इसको जोड़ करके कितना आता है वो निकालिए। जोड़ने के लिए ये दोनों 2 अलग अलग हैं, इन दोनों को पहले ही आप इधर लिख लो, है ना। तो ये हो गया हमारा सिग्मा FI XI बराबर, तो जोड़ने के लिए क्या बताइए, दोनों को पहले ही आप लिख लीजिए, 40 F1 प्लस 80 F2, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। बाकी इसमें जोड़िए, ये जोड़ेंगे, है ना, और क्या जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। ये दोनों 2 शून्य सब में है। ये 18 दूनी 36 हो गया, और 36 है, इसमें 40 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, प्लस करके जोड़िए, 2 शून्य बैठा दिए, और 18 ये दूनी 36, और 36 में फिर 40 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6 और 7 76 हो गया ना। कितना, इसको भी अब जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो क्या, इतना टोटल दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको जोड़ेंगे तो इसको सिग्मा FI कहते हैं। ये दिया हुआ टोटल ये दिया रहेगा, जब भी 2 मिसिंग रहेगा तो इसका टोटल कितना वैल्यू है वो मालूम रहेगा, क्योंकि यदि ये दे देगा 1 मिसिंग रहेगा तो आप इसमें से घटा करके आप बता सकता है ना, इसको जोड़ करके जो है इस 200 में घटा दिए निकल जाएगा, लेकिन 2 मिसिंग है तो आप कैसे निकालेगा, इसीलिए ये वैल्यू दिया रहता है। तो इसमें जोड़िएगा तो कितना होगा 40 और 30 70, और 70 और 9 जोड़िएगा तो 160 हो गया, और प्लस F1 प्लस F2, इतना पहले आप काम कर लो, ठीक है ना। तो अब हमने ये सब जोड़ करके कंप्लीट करें। अब फार्मूला बैठाइए, इसका वैल्यू कितना दिया पहले इसी को, चलिए यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा FI बराबर 160
प्लस F1 प्लस F2, इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ टोटल, इसी को सिग्मा FI भी बोलते हैं। तो ये कितना हुआ 200 बराबर 160 प्लस F1 प्लस F2, इसको इधर टपाइएगा तो कितना हो जाएगा, 160 में घट जाएगा, F1 प्लस F2 घट करके कितना आ जाएगा 40, ठीक है ना, F1 प्लस F2, इसको सीधा करके लिखिए इधर F1 प्लस F2 बराबर 40। इक्वेशन नंबर हो गया आपका 1। अब इसमें से चलेगा, इसमें से चलने के लिए आपको फार्मूला पर चलना होगा। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, फ्रॉम फार्मूला मीन फार्मूला, फ्रॉम मीन फार्मूला, मीन फार्मूला से हम लोग चलेंगे। तो मीन बराबर क्या आता है, मीन का वैल्यू दिया हुआ है, मीन का फार्मूला इसमें पुट करेंगे। क्या होता है फार्मूला, ये हमने चला है डायरेक्ट मेथड का, तो डायरेक्ट में क्या होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, यही होता है ना। तो ये मीन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मीन का वैल्यू आपका देखिए एग्जाम्पल में दिया है कितना है, यानी मीन ऑफ द डाटा ऑफ द फॉलोइंग इज़ 50, यानी आपका मीन दिया हुआ है 50, तो यहाँ 50 आप लिख दीजिए बराबर सिग्मा FI XI, इसका जोड़ करके हमने इधर निकाला है, कितना निकाला है 40 F1 प्लस 80 F2 प्लस 7600, अब बटे FI का वैल्यू ऑलरेडी 200 है, डायरेक्ट यहाँ पर 200 बैठाइएगा, ना कि ये बैठाइएगा, ये बैठाने से आपको फिर बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो ये आसान है क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है टोटल, वही बैठा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50 गुने 200 बराबर कितना हो गया 40 F1 प्लस 80 F2 प्लस 7600, इसको इधर टपाएंगे, कितना हो गया 5 दूनी 10 और 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 3 शून्य आप बैठा दीजिए, और इसको इधर लाएंगे तो 7600 हो गया बराबर, इसमें कितना है 40 F1 प्लस F2, 40 का कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पर कितना होगा 2, डायरेक्ट कर दिए, ये 3 शून्य है, इसमें 2 शून्य निकालेंगे तो हो गया, यहाँ बच गया कितना 100 में 6 घटेगा तो कितना हो गया 4, यहाँ बच गया 9 में से 7 गया 2 बराबर 40, इसमें 40 ब्रैकेट हम निकाल दिए थे, यानी 40 निकाल दिए तो यहाँ पर कितना बचा, ये 40 का आधा है तो ये 2 यानी F1 प्लस 2 F2, इसको डिवाइड करेंगे, ये इनटू में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 2400 को डिवाइड करेंगे 40, F1 प्लस 2 F2 कट गया, 24 कटेगा 6 मरतब, तो हमारा हो गया F1 प्लस 2 F2 बराबर कितना आया 60, ये इक्वेशन नंबर 2। अब है जो आपने पढ़ा होगा लीनियर पेयर, है ना, जिसमें 2 वेरिएबल रहता था x और y, वही मेथड का यूज़ करना है। तो उसमें हमने बताया होगा 2 तरह से हम उसको कर सकते हैं सॉल्व, एक बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा बताया था एलिमिनेशन मेथड। वो 2 ही मेथड में से कोई मेथड का यहाँ क्योंकि इक्वेशन में आ गया, तो ये भी 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल माने एक F1 है एक F2 2 है, और दोनों का लीनियर इक्वेशन माने इसमें किसी का भी पावर नहीं है, इसका एक ही वैल्यू आएगा इसका एक ही वैल्यू आएगा, इसीलिए 1 वेरिएबल हुआ। तो इसमें 2 वेरिएबल 2 अलग अलग है, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में हमेशा एक ही वैल्यू निकलेगा। तो इसको सॉल्व करना है मेथड से बता दिए, 2 मेथड उसमें पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है, लेकिन वो मेथड का यूज़ करना नहीं है क्योंकि आपका सिलेबस में इस साल नहीं है, इसलिए आप प्रैक्टिस यही 2 में से करो, तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। तो चलिए हम यहाँ पर एलिमिनेशन का यूज़ करते हैं, क्यों मैं इसलिए कर रहा हूँ इसको, क्यों यहाँ F1 है यहाँ भी F1 है, कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ घटा देना है। तो इसलिए लिखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 1 से 2 को घटा दीजिए, वी गेट क्या मिलेगा, तो यहाँ F1 प्लस F2 बराबर 40, और इधर लिखे F1 प्लस 2 F2 इक्वल टू 60। सब्ट्रैक्ट मेथड के चिन्ह सबका चेंज होगा, ये प्लस में माइनस हो गया, प्लस में माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये देखिए प्लस है ये माइनस कट गया, ये माइनस में है ये प्लस में, घट के कितना आएगा माइनस F2, ये भी घट के कितना आएगा -20,
माइनस माइनस कट गया, F2 का वैल्यू हमारा निकल गया। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, 1 में या 2 में, किसी में भी पुट कर दिया। पुट द वैल्यू ऑफ F2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो कितना है यहाँ पर F1 प्लस F2 बराबर हो गया 40। तो इसका वैल्यू कितना है 20, तो इसका F1 प्लस 20 40। F1 बराबर कितना हो गया, तो 40 में 20 गया तो 20। ये भी 20 आया, ये भी 20 आया, दोनों का आंसर निकल गया। यही हमारा आंसर हो गया। हेंस लिख दीजिए, हेंस मिसिंग वैल्यू ऑफ F1 एंड F2, यही आंसर हो गया। समझ गए, ये हमारा आंसर हुआ। इसी तरह का आपको 3 तरह का मैंने एग्जाम्पल बताया। इसी 3 तरह के एग्जाम्पल को आपको हमेशा देखना है, डेली प्रैक्टिस करना है। यह क्लास टर्म आपका बदल सकता है, फ्रीक्वेंसी बदल सकता है, लेकिन बनाने का तरीका नहीं बदलेगा। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो। मैं अगले वीडियो जो बनाऊंगा वो मोड पर बनाऊंगा। 3 वीडियो बनाऊंगा, एक ही वीडियो में इसलिए नहीं मैं बना रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड मैं और भी चाहेगा तो क्वेश्चन तुम लोग कमेंट करना, और क्वेश्चन दूंगा जो आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये मैंने एक सिंपल दिया है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा, आपको प्रैक्टिस करना है सिर्फ। उसके बाद यदि एग्ज़ाम में ये चेंजिंग हो सकता है, ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है, क्लास चेंज हो सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो। लेकिन क्वेश्चन मैं बता दूंगा, वही टाइप का ही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। और ज़्यादा ये जो भी मैं बताया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी के जैसा आपको बनाना है। ओके, तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें, और इतना सब्सक्राइब करें कि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो, और आने वाले जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और है जो मैं इसका अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो मोड पर बनाऊंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।